हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में यूजीसी नेट पेपर 1 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था नंबर सिस्टम, जिसमें हम लास्ट क्लास में कन्वर्जन कर चुके हैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और सेकंड टॉपिक कवर करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का, हमने कन्वर्जन करना है डेसिमल टू ऑक्टल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डेसिमल होता है तो डेसिमल का जो बेस है वो क्या होता है, 10 होता है। और डेसिमल में जो टोटल मतलब डिजिट क्या होते हैं वो 10 होते हैं, इसीलिए डेसिमल का जो बेस रहता है वो क्या रहता है, 10 रहता है आपके पास। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड फ्रॉम 9। ठीक है, वैसे ही हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल का जो बेस रहता है वो 8 होता है, क्योंकि इसमें 8 डिजिट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल इसके कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऑक्टल का जो बेस हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने क्या अभी कन्वर्जन करना है, हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कभी भी जब भी हमने डेसिमल को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 35 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल का बेस क्या होता है आपका, 8 होता है। हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे। आप क्या करोगे, 35 को 8 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 35 में से आप 32 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप नीचे से ऊपर को क्या करना स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपके पास 43 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। दोबारा से फिर मैं रिपीट करती हूँ, हमें क्या करना है, हमें 35 को मतलब कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 35 का हम एलसीएम लेंगे, किस टेबल के साथ लेंगे, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है उसका बेस क्या है, 8 है। तो आप 35 को 8 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा, और 4 के टेबल पर वो जाएगा, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम कन्वर्जन करते हैं, किसकी कन्वर्जन करते हैं, 45 की। ठीक है, तो आप 45 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। तो आप 45 को 8 के साथ डिवाइड करोगे, 45 को आप 8 के साथ डिवाइड करोगे तो ये 5 पर जाएगा, 40 आ जाएगा, और 5 आपके पास क्या है, रिमाइंडर आ जाएगा। तो 5 पर जाएगा और 5 आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। नीचे से आप ऊपर की तरफ लिखना क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। जब आप 45 को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो अब आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। अब आप ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आंसर सेम आता है तो आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। तो अब हम क्या सीखते हैं, अब हम ऑक्टल टू डेसिमल जाना सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 35 को कन्वर्ट किया था तो 43 आया था। अब हम 43 को क्या है, किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपने, चाहे आपके पास ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, बाइनरी हो, आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, पावर मेथड यूज करोगे। तो हमें क्या करना है, 43 को कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा हुआ है, तो सब सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, 3। 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8 की पावर के साथ, 0 के साथ, प्लस फिर आप 8 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ। कभी भी किसी भी कांस्टेंट की पावर आपके पास 0 आ जाए तो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। 8 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। तो आप 32 में 3 को ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमने पहले कन्वर्जन की थी वो बिल्कुल क्या थी, आपकी करेक्ट थी। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हमने 45 को कन्वर्ट किया था 55 में, अब हम 55 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 45 में। इट मीन्स हम अब, पहले हम डेसिमल टू ऑक्टल गए थे, अब ऑक्टल टू हम क्या जाएंगे, डेसिमल जाएंगे। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल जाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करोगे। ठीक है,
यूनिट डिजिट आपके पास क्या है 5, 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ और 8 की पावर क्या स्टार्ट करोगे 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। 8 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। 40 में 5 ऐड कर दोगे तो 45 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो फ्रैक्शन आपने की थी कन्वर्ट किया था वो आपका क्या है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ऑक्टल टू डेसिमल जा सकते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल जा सकते हैं। अगर आपने क्या जाना है डेसिमल टू ऑक्टल जाना है तो आप एलसीएम मेथड यूज करोगे। अगर आपने ऑक्टल टू डेसिमल जाना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे पावर मेथड यूज करोगे। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको क्या दे रखा है 302 को आपने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब भी हमने ऑक्टल टू डेसिमल जाना है तो हम क्या यूज करेंगे पावर मेथड यूज करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट हमारा कौन सा होता है लास्ट डिजिट होता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो हम पावर मेथड यूज करेंगे 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। 0 को किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। प्लस 16 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 13 सॉरी 8 की पावर 2 दे रखा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप क्या करोगे यहाँ पर 3 करोगे। अब 64 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। 1 कैरी आ जाएगा। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 18, 1 ऐड कर दोगे तो 92 आ जाएगा। 192 प्लस 2 करोगे तो 194 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 194 आ जाएगा। आपने 302 को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। अब आप इस अपने आंसर को रीचेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे डेसिमल टू कन्वर्ट कर दोगे ऑक्टल। जब भी हमने क्या है डेसिमल टू ऑक्टल जाना है तो हम क्या यूज करेंगे एलसीएम मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 194 है तो आप एलसीएम मेथड यूज करोगे। जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसका आप बेस से इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो ऑक्टल का बेस हमारे पास क्या होता है 8 होता है, इसलिए हम इसको 8 के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 194 को आप 8 के साथ डिवाइड करोगे तो पहले ये 2 पर जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ से 3 और 4 आ जाएगा। फिर ये 4 पर जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 32 और 2 क्या आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पर 24 रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। फिर आप 8 के साथ डिवाइड करोगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। फिर आप नीचे से ऊपर की तरफ इसको क्या है लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 302 आ जाएगा। ठीक है, बेस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। तो ऐसे आप डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी जाओगे। अगर आपने डेसिमल टू ऑक्टल जाना है तो आप एलसीएम मेथड यूज करोगे। अगर आपने ऑक्टल टू डेसिमल जाना है तो आप एलसीएम मेथड कब यूज करोगे जब आप डेसिमल टू ऑक्टल जाओगे। अगर आपने ऑक्टल टू डेसिमल जाना है तो आप पावर मेथड यूज करोगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है, मानो कि आपको एग्जाम में पूछ रहे कि आपने क्या कन्वर्ट करना है, आपने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। चाहे आपको क्वेश्चन आ जाए ऑक्टल टू आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे। अगर आपने बाइनरी टू ऑक्टल जाना है। अगर मानो आपने ऑक्टल टू बाइनरी जाना है तो सबसे पहले आप ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और डेसिमल को क्या करोगे आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा आपका जो क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस है वो कम हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, उसमें आपके जो मिस्टेक करने के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको डायरेक्ट बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हो तो वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, हमने कन्वर्जन करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, जैसे कि हम कर चुके हैं कि जो हमारे पास डेसिमल होता है उसके टोटल डिजिट कितने होते हैं 10 होते हैं, इसलिए जो हमारा डेसिमल रहता है उसका बेस क्या रहता है 10 रहता है। ऐसे ही हमारे पास जो हेक्साडेसिमल्स होते हैं उसके डिजिट कितने होते हैं 16 होते हैं। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस रहता है वो क्या रहता है 16 है।
स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, और एंड कहाँ पर होता है 15। बट हम 0 to 9 तो हम क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट जो 10 होगा उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ए के साथ। 11 को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे, बी के साथ। 12 को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे, सी के साथ। 13 को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, डी। और 14 को रिप्रेजेंट करोगे ई, और 15 को रिप्रेजेंट करोगे। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि हमें कन्वर्ट करना है 35 को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल। ठीक है, जब भी हम डेसिमल से हेक्सा जाएंगे तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। अब आपको 35 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल का जो हमारे पास बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो इसीलिए आप 35 को 16 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले तो 16 2 पर जाएगा, 32 आ जाएगा। 35 में से 32 जाएगा तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 23 आपके पास क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। आप हेक्सा को किस में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में, पावर मेथड यूज कर कर। अगर तो 23 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर 35 आ जाता है। आपका मेथड क्या है, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्या दे रखा है, 161 दे रखा है, जिसको आपने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो 161 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हम बेस क्या रखेंगे, हेक्सा का बेस कितना होता है, 16 होता है। तो आप 116 को क्या है, 16 के साथ डिवाइड करोगे। यहाँ पर मैं डिवाइड करना बता देती हूँ। 161 को हम 16 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 पर जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऊपर से आप 1 उतारोगे नीचे तो यहाँ पर 1 16 से छोटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 101 लिखोगे। ठीक है, अब आप 10 नहीं लिख सकते तो इसको आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे, और A1 आ जाएगा। मतलब 161 को जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। अब आप इसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में। अगर आपका आंसर 161 आ जाएगा तो आपकी क्या है, कन्वर्जन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम क्या है, कन्वर्जन सीखते हैं। अब हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाना सीखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, क्या किया था हमने, 35 को कन्वर्ट किया था तो 23 आया था। अब हम 23 को दोबारा से कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा आंसर 35 आ जाएगा तो हमारी कन्वर्जन क्या है, बिल्कुल ठीक है। जब भी हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाना है तो हम क्या यूज करेंगे, पावर मेथड यूज करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट हमारा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 16 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे। 16 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, प्लस करोगे 16 की पावर 1 को 2 के साथ। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 आ जाए उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। 32 में 3 को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 को 3 को ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा। इट मींस जो हमने पहले कन्वर्जन की थी बिल्कुल ठीक की थी। अब हमने सेकंड क्वेश्चन क्या किया था, हमने A1 में कन्वर्ट किया था। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, पावर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 1 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, A करेंगे। और A को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 10 के साथ। मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0। किसी भी कांस्टेंट की पावर आपके पास 0 आ जाए तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। 16 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा। और उसमें 1 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 161 आ जाएगा। इट मींस जो आपने पहले कन्वर्जन की थी बिल्कुल करेक्ट की थी। तो ऐसे आप क्या करोगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करोगे। मानो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपने बाइनरी टू आपने क्या जाना है, हेक्साडेसिमल जाना है। तो आप डायरेक्ट मेथड यूज ना करते हुए आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले
बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाओगे। मानो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपने हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और डेसिमल को किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में करोगे। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हो तो उसमें क्या है, मिस्टेक करने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप क्या करोगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर कर करोगे। ठीक है, पहले बाइनरी टू डेसिमल, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। तो हमें क्या किया है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अब जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में हर सारा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस क्लास में आपके 2 मार्क्स क्या होते हैं, करेक्ट हो जाने के चांस बढ़ जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।